वेलकम टू समर्पण क्लासेस। देखिए, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस के सब इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सिलेबस और कौन कौन सी बुक आप इसके लिए फॉलो करें, कैसे तैयारी करें, उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। स्पेशली मैथ्स को इसमें इस वीडियो में टारगेट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने पेपर हैं। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होंगे। पेपर 1 में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी में रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 में भी दो सेक्शन होंगे, ए एंड बी, जिसमें सेक्शन ए में जीएस के क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चन ये भी होंगे। तो टोटल यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 3 घंटे का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होगी। अब हम सीधा मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। तो मैथ्स ये हमारा पेपर 2 का जो सेक्शन बी है उसका पार्ट है। 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का, और अप्रॉक्सली अगर आप 1 घंटे में जीएस के क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग लगभग 2 घंटा के आसपास आपको मैथ्स के लिए निकालना होगा 75 क्वेश्चन। तो वो आपके टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कि जितना जल्दी आप जीएस कर लेंगे तो उसका टाइम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कितने टॉपिक हैं। तो ब्रॉडली इसमें 23 टॉपिक है। टॉपिक 1 एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट है घातांक एवं करणी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, संख्याओं पर आधारित प्रश्न प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, घड़ियां, क्लॉक्स, औसत, एवरेज, अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन, समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रतिशतता परसेंटेज, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम, नाव और धारा बोट्स एंड स्ट्रीम, मिश्रण और पृथक्कीकरण यानी मिक्सचर एंड सेपरेशन, समय और कार्य टाइम एंड वर्क, ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, क्षेत्रफल एरिया। अब एरिया में भी कौन कौन, त्रिभुज, ट्राइंगल, आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज, रोम्बस, समलंब, ट्रेपेजियम, वृत्त, सर्कल। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतन यानी वॉल्यूम। कौन कौन है इसमें, घन, घनाभ, बेलन और गोला, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और स्फीयर। एंड लास्ट 2 टॉपिक है हमारे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, और माध्यिका, माध्य और बहुलक। ये सांख्यिकी का पार्ट है, मीडियन, मीन एंड मोड। तो ब्रॉडली 23 टॉपिक है। अब 23 टॉपिक को तैयार करने के लिए आप करेंगे क्या। तो सबसे पहले किसी भी विषय को तैयार करना है तो 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले तो उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हमने देख लिया कि 23 टॉपिक हमें तैयार करने हैं। अब इनका तैयार करने के लिए आप क्वेश्चन के टाइप कहाँ से देखेंगे, तो PYQ देखेंगे। 2015 का पेपर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गूगल में कि वहाँ पे अगर मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे तो किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, कि पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनाए गए थे। मान लिया मीडियन मोड वाला हम देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आया था, ताकि आपको उसका स्टैंडर्ड पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम बुक लिस्ट पे। तो बुक लिस्ट में क्या फॉलो करेंगे आप, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे नहीं जाना है। सबसे पहले अगर जो आपकी मैथ्स अच्छी है तब तो आप स्टैंडर्ड बुक से जा सकते हैं और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के टाइप वहाँ से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे अगर आप जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिक जिसके मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्टिंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो एनसीईआरटी भी ये नहीं कि सारी 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ देनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका 10th तक का आएगा, हाई स्कूल तक का। तो उसमें भी आपको कौन सी एनसीईआरटी स्पेशली
क्लास 10th की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, और उसमें भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में वहाँ पे मैच कर रहे हैं 10th क्लास से, वो बस वो देखने हैं आपको, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक तो क्लास 10th की, और कुछ चैप्टर क्लास 8th में है, और वो टफ टॉपिक है, इस वजह से आप पहले बेसिक वहाँ से क्लियर कर लेना, फिर आप स्टैंडर्ड बुक में जाना, कोई सी भी जो भी आपको सही लगती है। तो क्लास 10th में हम देख लेते हैं कि हमारे ये जो 23 टॉपिक है वो क्लास 10th की एनसीईआरटी में कौन कौन सी कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा जो एचसीएफ वाला चैप्टर है, सबसे पहला ही जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्लास 10th की एनसीईआरटी। या तो आप खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ई एनसीईआरटी गूगल में सर्च करके वहाँ से पूरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, या चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम ये चैप्टर 1 ही है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको उतना अच्छा भी नहीं आता है एलसीएम एचसीएफ, तो ये क्लास 6th में भी आपको मिल जाएगा एचसीएफ एलसीएम, कि आप फैक्टर कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप क्लास 6th में ये टॉपिक देख सकते हैं, और अगर आपका थोड़ा एचसीएफ एलसीएम थोड़ा बहुत आपको आता है, तो आप यहाँ पे भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद जैसे आपने एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर एनसीईआरटी से क्लियर कर लिया कि हाँ ये चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर आप स्टैंडर्ड बुक में आ जाओ। कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, जैसे आर एस अग्रवाल की आती है, तो वहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका स्टैंडर्ड टाइप वहाँ पे मिल जाएगा, और फिर आप उसको पीवाईक्यू से रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको तैयार करना है, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। सबसे पहले उस टॉपिक को एनसीईआरटी से कवर कर ले, अगर वो एनसीईआरटी में अवेलेबल है, फिर आप स्टैंडर्ड बुक में आओ और पीवाईक्यू से उसको रिलेट करो, तो आपका इस तरह से आपका कोई भी जो टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ये भी क्लास 10th में है, ये चैप्टर 4th है इसका। फिर है प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये भी क्लास 10th में है, चैप्टर 3 में। पूरा का पूरा तो नहीं है एज से रिलेटेड, बट कुछ इक्वेशन वहाँ पे आपको एज से रिलेटेड बनाने के लिए आ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन वहाँ पे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन कैसे बनानी है और फिर कैसे सॉल्व करना है, अगर एज से रिलेटेड आएगा। ठीक है, फिर एज से रिलेटेड आपको, जैसे मैं बोल रही हूँ आर एस अग्रवाल की बुक आती है, तो उसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही एजेस से रिलेटेड है, तब आप वहाँ पे जाके उसको तैयार कर सकते हैं। फिर आ जाता है त्रिकोणमिति पे। तो त्रिकोणमिति भी क्लास 10th में है, चैप्टर 8 और 9 है। 8 में आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, और 9 में थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वहां से आपको त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लास 10th की एनसीईआरटी में है। फिर आ जाते हैं हम एरिया पे। तो एरिया से रिलेटेड क्लास 10th में आपको ट्राइंगल वाला चैप्टर मिल जाएगा अलग से, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वाला चैप्टर है एक। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अलग से चैप्टर है वहाँ पर, चैप्टर नंबर 13। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया गया है, और उससे रिलेटेड वहाँ एक्सरसाइज भी मिल जाती है आपको। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, प्रायिकता, चैप्टर 15 है ये। और मीन मोड मीडियन पूरा सांख्यिकी का एक चैप्टर है, उसमें आप मीन मोड मीडियन वाला जो है वो आपको चैप्टर नंबर 14 में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्लास 10th की एनसीईआरटी से कुछ ये टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं। 4 टॉपिक ये हो गए, और 4 4 5 6 7, 6-7 टॉपिक जो है आप क्लास 10th की एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी में। क्लास 8 की एनसीईआरटी में आपको मेंसुरेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्षेत्र मिति वाला चैप्टर, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है क्षेत्र मिति, चैप्टर नंबर 11 है। इसी तरह चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर वाला, घातांक से रिलेटेड जो चैप्टर है ना, उसमें बेसिक आपको बताया गया है बिल्कुल, किस तरह से फॉर्मूले यूज होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा ये। चैप्टर नंबर 12 है वहाँ पे ये। और चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी नाम का एक चैप्टर मिल जाएगा आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी में, 7th में भी है ये।
ठीक है, आपको और टाइप के क्वेश्चन चाहिए होंगे और बेसिक से सीखना होगा, आप पीछे पीछे को जाएंगे ना, आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उतना मैथ्स आपका इतना खराब नहीं है, तो आप थोड़ा स्टैंडर्ड बुक यानी कि 8th 9th 10th पे जा सकते हैं। और थोड़ा अगर आपको और अच्छे से बेसिक समझना है तो बिल्कुल 6th से भी आप कुछ जो चैप्टर आपके सिलेबस के वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपको क्या क्या मिलेगा, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसआई है, सीआई है, और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक आपको ये मिल जाएंगे। इन्हीं को अगर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से करोगे ना, तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो अगर आप एनसीईआरटी से इनको स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि किस तरह से आपको मैथ्स तैयार करनी है। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो आप सिलेबस लिख लेना, और उन सिलेबस में आपको क्या करना होगा कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th और 8th में कौन कौन से चैप्टर आप कवर कर पा रहे हैं, वो कवर करने के बाद फिर आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लेना अच्छी वाली, RS अग्रवाल ले सकते हैं, या बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है, जो भी आपको अच्छी लगे उसको आप वहाँ से फिर उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर PYQ भी साथ ही साथ सॉल्व करते रहना। तो जो एनसीईआरटी में कवर हो जा रहे हैं वहाँ से कवर करने के बाद फिर बाकी के जो टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं एनसीईआरटी में, फिर आप उसको स्टैंडर्ड बुक से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी अपनी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन कुछ कुछ वहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन के टाइप देख सकते हैं, और खुद से भी जैसे मैंने आपको समझाया है इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं मैथ्स को। तो थैंक यू। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और अच्छे से देखना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, @समर्पण क्लासेस 1 से आप सर्च करना, आपको ये मिल जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन मैं क्या करूँगी, आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज अच्छे से इनको देखेंगे। थैंक यू सो मच।